फ्रेंड्स, मैं अंतराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक की एक पोएम जिसका नाम है द लोटस को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें, अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोएम क्या है। द लोटस यानी कमल, यानी कमल का फूल। इसके अंदर इसकी जो कवित्री है तोरू दत्त एक इंडियन पोइट है और उसके परिवार ने लास्ट में क्रिश्चियन धर्म अपना लिया गया था, लेकिन उसकी माता एक धर्मपरायण महिला थी और ये स्वयं भारतीय संस्कृति और भारतीय दैनिक ग्रंथों आदि के बारे में बहुत अध्ययन किया और ये भारतीय संस्कृति को बहुत अधिक चाहती थी। अब रही द लोटस एक छोटी कविता है जो अंग्रेजी के अंदर सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। और सोनेट जो होता है 14 लाइनों का होता है, जो 4 लाइनों का यानी 3 पैराग्राफ होते हैं और 2 लाइनों का दोहा होता है। और ये जो द लोटस है पेट्राकन सोनेट है। किस प्रकार का सोनेट है? यानी पेट्राकन सोनेट 2 प्रकार के होता है, एक शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्राकन सोनेट। तो द लोटस यानी किस प्रकार का है? यानी एक प्रकार का पेट्राकन सोनेट है। इसमें यानी 2 पुष्पों की प्रतिद्वंदिता बताई गई है, यानी दोनों में झगड़ा बताया गया है। यानी गुलाब का फूल कहता मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ दुनिया के अंदर, और लिली कहती है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन तोरू दत्त यानी भारतीय संस्कृति और परंपरा से अधिक चाहती है और वो ज़्यादा लगाव है, इसलिए वो यानी गुलाब को फूल को सर्वश्रेष्ठ मानती है। फिर भी इन दोनों को झगड़े को मिटाने के लिए यानी ईश्वर से कहती है कि एक ऐसा पुष्प का निर्माण करो जो दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों को अलग कर देते हैं। फिर यानी जो प्यार की देवी है वो लोटस यानी कमल के फूल को दे देती है। यानी जैसे कहते हैं 2 झगड़ते हैं तो फिर तीसरा फ़ायदा उठाते हैं, तो इसी प्रकार यानी कमल के फूल को फ़ायदा मिल गया। तो आइए देखिए यानी एक्सप्लेन क्या कहता है। लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर that would flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Birds of power had sang their claims. तो ध्यान से देखिए, लव यानी प्यार का देवता, लव यानी प्यार का देवता यानी क्यूपिड, और फ्लोरा यानी फूलों की और वनस्पति की देवी यानी प्यार का देवता, प्यार की देवी यानी वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास जाकर के कहते हैं मुझे एक ऐसा पुष्प दीजिए जो सब में सर्वमान्य हो, यानी अनडिस्प्यूटेड, जो सर्वमान्य हो और एक रानी के समान हो। द लिली एंड द रोज़ यानी लिली और लिली यानी कुमुदनी। लंबे समय से इन दोनों में प्रतिद्वंदिता रही है। किसके लिए? उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए, उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए। बर्ड्स ऑफ पावर प्रसिद्ध कवियों या कवियों को द्वारा यानी जो प्रसिद्ध कवि है उनके द्वारा हैड सेंग देयर क्लेम्स यानी अपने अपने दावों में उन्हें गाया गया या अपने कविताओं में रचा गया। तो इनका देखिए ट्रांसलेट देखिए, यानी प्रेम का देवता फूलों और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आता है और फ्लोरा से एक फूल मांगा। उसने फ्लोरा से ऐसा फूल देने के लिए कहा जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो अर्थात सर्वश्रेष्ठ हो। कुमुदनी यानी लिली तथा गुलाब का फूल दोनों ही बहुत समय से इस सम्मानजनक पद को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी थे। महान कवियों ने उनके दावों को अर्थात कुमुदनी और गुलाब की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी गई है, अनेक कविताएं लिखी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमैन, बट इज द लिली लवलियर
Thus, between flower functions, rank the stripe in psyche power. psyche power psyche power। तो यह ध्यान से देखिए, यानी पेल यानी पीली, टावर यानी सर्वोच्च स्थान पाना, और जूनोमैन यानी वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जो सबसे सुंदर होती है के समान सुंदरता वाली, लवलियर यानी अधिक सुंदर, फ्लावर फंक्शंस फूलों के गुट, स्ट्राइफी यानी झगड़ा, और साइकी पावर मानवता की आत्मा या मन या लता मंडल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी एक्सप्लेन क्या है इसका, देखिए यानी पीले रंग की कुमुदनी जो वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी जूनों के समान सुंदर है, उसके मुकाबले में गुलाब सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है? इस प्रकार मनुष्य के मन के लता मंडल में फूलों के गुटों दलों के बीच ये झगड़ा था, यानी एक दूसरे में आपस में क्या चलता है, झगड़ा चलता है। वो लता पर लटकते हुए फूल भी आपस में एक दूसरे पर दावा करते हैं। तो देखिए वापस प्यार के देवता क्या कहते हैं, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट चॉइस चूज, देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। तो देखिए क्या लिखा, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस शानदार, एज द रोज एंड स्टेटली शानदार, प्राइड यानी गौरव और प्रोवाइड यानी प्रदान करना, यानी दोनों दे देना। तो ट्रांसलेट देखिए, यानी प्यार के देवता क्या कहता है, मुझे गुलाब के फूल की मधुर सुगंध जैसी सुगंध का फूल दो, और जब कुमुदनी घरों में होती है तो जैसी शानदार दिखाई पड़ती है वैसा शानदार फूल दो, यानी वैसा शानदार फूल दो। यानी कहने का मतलब प्यार के देवता कहता है कि यानी गुलाब के फूल जैसा लाल भी हो और लिली जैसा वाइट और सुंदर भी हो, यानी लाली भी ली हो और सुंदरता भी ली हो, ऐसे चीज़ मुझे प्रोवाइड करो। ठीक है, क्योंकि जो प्यार होता है सबसे पहले किसको चॉइस करता है, यानी गुलाब के फूल को। ठीक है भाई, आप देख तो यानी कोई प्यार करता है तो सबसे पहले प्यार को जाहिर करने के लिए कौन सा पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, यानी गुलाब का फूल देते हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसे पुष्प के लिए मांग करते हैं जिसमें रोज और लिली दोनों के गुण हो। ठीक है ना, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा यानी वनस्पति की देवी क्या करती है, लोटस को देती है, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्विलियस्ट फ्लावर दैट ब्लोज यानी खिल रहा है, और क्विलियस्ट यानी सबसे शानदार, रानी की तरह दिखने वाला, सबसे सुंदर दिखने वाला। तो फिर क्या करती है, फूलों की देवी यानी कमल को फूल को देती है, जिसके अंदर आप देखोगे कमल के फूल के अंदर यानी उसके अंदर कुछ लालिमा छाई होती है, और उसके अंदर हल्की हल्की वाइट यानी आपको धारियाँ जैसा दिखाई देगा, जो कि गुलाब और लिली दोनों के गुण आपको उसमें दिखाई देता है और सुंदरता भी होती है। तो किंतु किस रंग का फूल दूँ, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तो फिर क्या होता है, और प्रेम की देवी फ्लोरा ने कमल का फूल दिया जो कि लाल रंग का था और कुमुदनी के फूल के समान सफ़ेद और शानदार भी था, जो सबसे ज़्यादा शानदार फूल था और खिल रहा था। तो इस प्रकार कौन सा फूल दिया, यानी कमल का फूल दे करके, यानी प्यार के देवता को कमल का फूल दे करके उनको खुश किया, जिसके अंदर दोनों गुण थे। तो बच्चों ये थी पोएम द लोटस, और किसके द्वारा रचित थी, तोरू दत्त के द्वारा रचित थी। तो ये अपने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। आइए इसके अंदर जो हार्ड मीनिंग्स हैं वो अपन कर लेते हैं, यानी वर्ड मीनिंग। लव,
लव यानी प्रेम का देवता, फ्लोरा फूलों और वनस्पति की देवी, अनडिस्प्यूटेड सर्वमान्य, लिली यानी कुमुदनी एक प्रकार का सुंदर सफ़ेद फूल, लॉन्ग लॉन्ग बहुत समय से, लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत समय से, रिवेल्स रिवेल्स यानी प्रतिद्वंदिता यानी आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने की प्रतिद्वंदिता, हाई ऑनर उच्च सम्मान, बार्ड्स ऑफ पावर शक्तिशाली कवि, क्लेम्स यानी दावे, टावर टावर यानी सर्वोच्च स्थान पाना, जूनोमैन यानी वर्षा, जूनोमैन यानी वर्षा के देवता, जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाली, लवलियर अधिक सुंदर, फ्लावर फंक्शंस फूलों के गुट, स्टाइप स्टाइप यानी झगड़ा, और साइकी यानी मानव की आत्मा और मन, और बावर बावर यानी लता मंडप, डिलीशियस अच्छी सुगंध देने वाला, स्टेटली शानदार, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, फ्लोरा फूलों की रानी, और क्यूलियस्ट सबसे शानदार सबसे ज़्यादा शानदार, और ब्लोज यानी फूल का खिलना यानी फूल खिलता है। तो आइए इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें लिया है, ध्यान से देखिए सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा? क्यूपिड यानी लव प्यार के देवता, प्यार के देवता फ्लोरा के पास यानी वनस्पति की रानी के पास क्यों जाते हैं? तो देखिए, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स, यानी प्यार के देवता वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास इसलिए जाते हैं कि वह उसे एक शानदार सुंदर पुष्प दिया जाए जो किसी प्रकार का विवादित न हो। ठीक है, ये मांगने के लिए जाता है, टू आस्क हर फॉर ए फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वार्ल बिटवीन द लिली एंड रोज? लिली और यानी रोज के बीच में झगड़े का क्या कारण था? तो देखिए, द यानी क्वार्ल बिटवीन द लिली एंड द रोज, यानी रोज अराउज आउट ऑफ द रिवलरी फॉर द हाई ऑनर ऑफ बीइंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। दोनों के बीच में झगड़े का कारण यह था, दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी कि यानी फूलों की रानी के बीच में सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त करना, सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त करना, कि फूलों के बीच में सबसे सर्वोच्च स्थान मेरा है, वो कहती है मेरा है। तो झगड़े का कारण ये था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एफियंस ऑफ द लिली, यानी लिली का वर्णन करिए। द वाइट लिली इज स्टेटली इन इट्स एपियरेंस, यानी जो सफ़ेद रंग की लिली है वास्तव में दिखने में कैसी है? एकदम शानदार है। इट इज़ एज ब्यूटीफुल एज जूनो, ये उतनी सुंदर है जितनी वर्षा की देवी, यानी वर्षा के देवता की जो पत्नी है जूनो, उसके अनुसार वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर होता वर्षा का देवता, द गॉड ऑफ रेन्स यानी वर्षा का देवता। इट आल्सो यानी सिम्बोलाइज यानी प्योरिटी एंड इनोसेंट, और ये यानी सफ़ेद है इसलिए ये एक यानी शुद्धता और निर्दोषता का भी सिंबल है, प्रतीक बताता है। आगे देखिए, डिस्क्राइब द एफियरेंस ऑफ रोज, यानी गुलाब के वर्णन करना है। तो देखिए, रोज इज़ रेड इन कलर, यानी रोज क्या है, रंग में कैसा है? लाल है। एंड डिलीशियस इन इट्स स्मेल, और सुगंध क्या होती है? बहुत ही शानदार सुगंध होती है, मन को मोहने वाली सुगंध होती है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, एंड फ्रेग्रेंस एंड सुगंध मेड इट ए रिवाइल ऑफ लिली, यानी लिली का प्रतिद्वंदी बना दिया गया। किसका प्रतिद्वंदी बना दिया गया? लिली का। तो बच्चों ये था यानी इसका क्वेश्चन आंसर। तो अपने द लोटस को ठीक से तरह से एक्सप्लेन किया, वर्ड मीनिंग भी किए और क्वेश्चन आंसर दिया। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।